हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेकंड लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने पिछले लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उनकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी और उनका अलजेब्रा मतलब कि एडिशन कैसे कर सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो उसके आगे आज हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट और करेंगे, बचे हुए सॉल्व एग्जांपल्स करेंगे और एक्सरसाइज तक आके रुक जाएंगे। एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो वाला लेक्चर देख लीजिए ताकि यहाँ पर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इन पावर्स का मतलब है कि जैसे आपको याद हो हमने लिया था आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। तो अगर मैं इसको पावर 2 पे रेस करूं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर मतलब कि -1। ऐसे ही मैं अगर इसे आयोटा क्यूब करूं तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 है, तो ये हो जाएगा -1 इंटू आयोटा मतलब कि माइनस आयोटा। ऐसे ही मैं आयोटा की पावर 4 कर दूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 इंटू -1 मतलब कि +1। फिर अगर मैं आयोटा की पावर 5 लिखूँ इसे तो इसको हम लोग आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 4 क्या है, 1 इंटू आयोटा, ये मुझे दे देगा एक और आयोटा। ऐसे ही i की पावर 6 जब मैं करूँगा तब इसे हम लिख सकते हैं i की पावर 5 इंटू i की पावर 5 है i, तो i इंटू i मतलब कि i स्क्वायर, और i स्क्वायर क्या होता है, i स्क्वायर हमने देखा था -1 होता है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर एक रिपीट होता वो पैटर्न देख पा रहे होगे तो i स्क्वायर, i क्यूब और i4 के बाद वही चीज़ें वापस रिपीट होने लगी हैं। जैसे i की पावर 5 i के ही बराबर है, i की पावर 6 i स्क्वायर होगी, ऐसे ही आगे आने वाली i की पावर 7 जो है वो i क्यूब के बराबर हो जाएगी। i की पावर 8 जो है वो, आयोटा की पावर 8 जो है वो आयोटा की पावर 4 के बराबर हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जनरलाइज्ड फार्मूला लिख सकते हैं। इसकी ज़रूरत ये है कि अगर कभी भी ऐसे मेरे पास बन जाता है आयोटा की कोई भी पावर, जैसे 1 2 3 4 तक तो मुझे याद हो जाएगा, एक बड़ी सी पावर बन गई कुछ, तो हम इसे तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं एक जनरलाइज्ड फार्मूले की मदद से, जिसमें हम देखते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये चारों रिपीट है तो इन चारों से एक फार्मूला बनाएंगे और उस फार्मूले के बेसिस पे इसको चेक कर लेंगे। तो फार्मूला क्या होगा, अगर मैं देखूं कि i की पावर k या फिर 4k कर देते हैं इसको, तो अब k या तो 0 होगा, तो i की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हमेशा हमें 1 देती है। अगर k की जगह मैं 1 रखूँ, k एक इंटीजर है यहाँ पर, ठीक है, पहले मेंशन कर देता हूँ, k एक जो है इंटीजर है। k को अगर मैं 1 रखूँ तो यहाँ बन जाएगा i की पावर 4, और i की पावर 4 क्या होती है, 1। ऐसे ही अगर मैं k को 2 रखूँ तो यहाँ पर बन जाएगा i की पावर 8 जो कि होती है 1। तो यहाँ पर एक जनरल फार्मूला बना 1 वाले टर्म के लिए, मतलब कि जहाँ पर पावर 4, 8, 12 इस तरह से होगी। ऐसे ही अगर मुझे पावर 1, 5, 9 इस तरह से बनानी है तो मैं क्या कर दूंगा, 4k + 1 कर दूंगा, तो मुझे इसके बाद यहाँ पर 1 के बाद वाली टर्म मतलब कि i मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर मैं k की जगह 0 रखूँ तो मेरे पास आएगा i की पावर 1 मतलब कि i, ठीक है। ऐसे ही अगर k की जगह 2 रखूँ तो मेरे पास आएगा i की पावर 5, k को अगर 1 रखेंगे तो आएगा i की पावर 5, वो भी i के बराबर है। 2 रखेंगे तो i टू द आयोटा टू पावर 9, वो भी i के बराबर है। तो एक जनरलाइज्ड फार्मूला जो हमारे पास बनता है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। हमने सारे पावर्स के लिए देख लिया, ये 1 है, ये i है, यहाँ से मेरे पास बनेगा -1 और यहाँ से बनेगा -i। तो ये जनरलाइज्ड फार्मूला आपको समझ लेना है और याद रखना है कि i की जब भी पावर 4k होगी तो 1 बनेगा, 4k + 1 के फॉर्म में होगी तो i बनेगा, 4k + 2 के फॉर्म में होगी तो -i, और 4k + 3 के फॉर्म में होगी तो -i। ये -1 था, -i नहीं। तो अब 7834 जो है इसको आप चेक कर लो कि ये 4 का मल्टीपल है या नहीं है। अगर नहीं है तो रिमाइंडर 1 बच रहा है तो i आ जाएगा, 2 बच रहा है तो -1 आ जाएगा, और 3 बच रहा है तो -i आ जाएगा। तो 7834 को जैसे ही मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 1 ज़ा 4, 3 बचे 38, 4 9 ज़ा 36, 23, 4 5 ज़ा 23, 34 आ रहा है, और मैं 32 तक जा सकता हूँ, मतलब मेरे पास 2 रिमाइंडर बच रहा है।
मेरे पास यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो फालतू में मिटा दिया, इसको ऐसे कर सकते थे, कैसे, 4 1 4 36, 4 9 2 23, 4 5 23 32, 4 8 इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू जो k यहाँ पर हम लोग लिख रहे थे, k की जगह आ जाएगा 1958, 4k प्लस 2, और हमें पता है 4k प्लस 2, क्योंकि ये 1958 भी एक इंटीजर है, और k माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू ले सकता है, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है। तो यहाँ पर बन गया i की पावर 4k प्लस 2, और हमें पता है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं i स्क्वायर, जो कि होगा -1 के बराबर। ठीक है, तो ये तो था पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक जो हम लोग देखने वाले हैं वो है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या है, देखो अगर मैं एक नंबर देखूं, नॉर्मल नंबर, रियल नंबर, √a, और एक नंबर देखूं √b, तो हम सबको पता है कि √a इंटू √b अगर मैं कर दूं तो मेरा आंसर √ab आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल वैलिड फैक्ट है। लेकिन जैसा कि अभी तक इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हम लोग क्या बोलते थे कि हम लोग अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, यही बोलते थे कि नेगेटिव नंबर डिफाइन करने का मतलब है कि वो रियल नंबर नहीं है। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, हमने इस स्क्वायर रूट के अंदर -1 को डिफाइन कर दिया एज आयोटा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर यहाँ पर मेरे पास √-3 लिखा हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो √-3 को मैं लिख सकता हूँ √-1 इंटू √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो √-1 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3, और √-1 को लिख देंगे आयोटा। तो √-3 को मैं सीधा सीधा √3 आयोटा लिख सकता हूँ। ऐसे ही √ अगर मेरे पास कोई भी नंबर हो, -7 है, तो मैं इसको √7 आयोटा लिख सकता हूँ। आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो एक चीज़ है, एक कंडीशन यहाँ पे बनती है कि या तो मेरा a जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और b लेस देन 0 हो। दूसरी चीज़ बनती है कि या तो a लेस देन 0 हो और b ग्रेटर देन 0 हो, या फिर दोनों ही ग्रेटर देन 0 हो। दोनों ही ग्रेटर देन 0 हो गए तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे गए नहीं, ये भी पॉजिटिव रियल नंबर, ये भी पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये केस तो ऐसे भी हमें देखने की ज़रूरत है नहीं। अब क्या नहीं, ये हो सकता है, लेकिन ये रियल नंबर्स का केस है, रियल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बन ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है कि केस पॉसिबल नहीं है, पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं बन रहे, हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। अब क्या नहीं हो सकता है कि बात करें तो a जो है वो 0 से छोटा हो और b जो है वो भी 0 से छोटा हो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो √-1 इंटू √-1 अगर मैं ये करूँ तो √a इंटू √b से इसका आंसर आना चाहिए √-1 इंटू -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से √1 या फिर 1 निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर ऑन कॉन्ट्रेरी हम देखें कि ये क्या होता है, आयोटा होता है, और ये भी क्या होता है, आयोटा होता है, तो आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। और हमने तो लेकिन पढ़ा था कि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, यहाँ से +1 आ रहा है और यहाँ से -1 आ रहा है। तो इससे हम लोग, ये एक तरह का थ्योरम है, हो सकता है आपको एज अ क्वेश्चन दे दिया जाए कभी एग्ज़ाम में कि आप कैसे ये प्रूव कर सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो दो नंबर्स में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में दो नंबर्स को, तो दोनों नंबर्स लेस देन 0 नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर दोनों नंबर्स लेस देन 0 हुए तो जो रिजल्ट आएगा वो आयोटा को हमने जिस तरह से डिफाइन किया है उस कॉन्सेप्ट को ही इनवैलिड प्रूफ कर देगा। ठीक है, और वो हमने देख लिया कैसे, √-1 इंटू √-1 एक्चुअल में प्लस दे रहा है, लेकिन जबकि आयोटा के टर्म्स में अगर इसे देखें तो ये -1 दे रहा है, और एक साथ एक ही नंबर की दो वैल्यूज़ हों ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी हम दो नंबर्स को जिनका स्क्वायर रूट ले रहे हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो उनमें से एटलीस्ट एक तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जैसे इस केस में मैंने लिखा है a ग्रेटर देन 0 और इस केस में लिखा है b ग्रेटर देन 0। तो ये बात थी हमारे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स को देखने के पहले एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे अभी तक हम जो आइडेंटिटीज़ रियल नंबर्स के लिए पढ़ते थे,
जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सारी आइडेंटिटीज़। इसके अलावा a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, और क्या पढ़ते थे, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, ये सारी आइडेंटिटीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी वैलिड है। कैसे, अगर मैं लिखूं z1 प्लस z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनका होल स्क्वायर, तो मेरे पास देखो इसको क्या लिख सकते हैं, z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2, ये हो जाएगा z1 इंटू z1 प्लस z2 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पर। आप अगर डेरिवेशन लिखोगे कभी तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखोगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अब z1 और z1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, z1 प्लस z1 और z2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस z2 और z1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ऐसे ही z2 और z2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ z1 का स्क्वायर प्लस z1 z2 और z2 z1। अभी हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन के केस में कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अभी मतलब पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉलो करते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इस z1 z2 जो है वो इक्वल हो जाएगा z2 z1 के, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2z1 z2 या फिर 2z2 z1 प्लस z2 इंटू z2 हो जाएगा z2 का स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये भी वैसे ही z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर हमें z1 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 प्लस z2 का स्क्वायर दे रहा है। ऐसे ही ये सारे लॉज फॉलो होंगे जितने भी होते हैं हमारे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू नहीं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है। तो ये सारे लॉज जितने होते हैं, इसके अलावा भी अगर कुछ भी होते थे तो वो सारी चीज़ें सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी वैलिड हमेशा रहेंगी। देखिए ये एग्जाम्पल हमारे सामने आ गया है। हमें क्या करना है, जो दोनों हमें ये चीज़ें दी हैं इनको a प्लस आई बी मतलब एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो ये हैं, पर हमें इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म जो a प्लस आई बी होता है उसमें लिखना है, ठीक है, a प्लस आयोटा बी। तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, -5 को आप ऐसे कर सकते हो, सब चीज़ें मल्टीप्लाई में लिखी हैं तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। यहाँ से मुझे मिला -5/8 आयोटा स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो मेरे पास आया -5/8 इंटू -1 मतलब कि प्लस का 5/8। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो प्लस, क्योंकि आयोटा का कोई टर्म नहीं है तो आयोटा इंटू 0, क्योंकि आयोटा का कोई टर्म नहीं है लेकिन हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना था, तो ये हो जाएगा 5/8 प्लस आयोटा इंटू 0। ऐसे ही यहाँ पर देखें तो मेरे पास आ रहा है माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा इंटू, इस पूरे को सॉल्व करें तो देखो 1/8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/64, और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1, ठीक है, ये इतना आया। अब इस माइनस को इस 2 के साथ लिख रहा हूँ मैं, -2 इंटू 1/64, रियल नंबर्स एक कोने में लिख लिए, इंटू क्या आ जाएगा ये आयोटा, और ये माइनस माइनस देखो ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, प्लस आ रहा है, ठीक है। तो 2 इंटू 1/64 इंटू आयोटा मतलब कि इंटू आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/32 इंटू आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1 मतलब कि -1/32 प्लस 0 आयोटा। इसमें भी आयोटा का टर्म नहीं आया हमारे पास, तो दोनों में हमने +0 आयोटा करके लिख दिया। ओके, एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बुक में आपकी जो है यहाँ पर स्क्वायर नहीं क्यूब लिखा है, तो स्क्वायर के लिए ये आंसर सही है, बट अगर क्यूब के लिए इसे देखेंगे तो देखो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा।
क्यूब के लिए जैसे इसको देखेंगे ये हो जाएगा माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा। अब हम चाहें तो इसे पहले सॉल्व भी कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू आयोटा का स्क्वायर, ये लिख लेते हैं इसको, ठीक है, -2 इंटू आयोटा का स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 आयोटा स्क्वायर इंटू -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, या फिर माइनस आयोटा क्यूब लिख देते हैं इसको, -1 का क्यूब और आयोटा का क्यूब अपॉन 8 का क्यूब, मतलब कि 64 इंटू 8 मतलब 256 ही होता है ना। $512, ओके, 256 नहीं 512। तो ये आ गया हमारे पास। अब इस माइनस से मैंने इस माइनस को कैंसिल कर दिया, मेरे पास आया 1/512 का आधा 256 इंटू आयोटा की पावर 5, और आयोटा की पावर 5 हम सबको पता है कि आयोटा के बराबर ही होती है, तो ये हो जाएगा आयोटा अपॉन 256। तो इसको आप लिख सकते हो 0 प्लस, इनफैक्ट 0 प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आयोटा के साथ 0 लिख दिया था, ठीक है। आप इसको सीधा आयोटा अपॉन 256 ही लिख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, आयोटा अपॉन 256। देखो एक और डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी पे बेस्ड है जो अभी हमने आइडेंटिटी सीखी थी, a माइनस बी का होल क्यूब, और हमने देखा था a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है। तो उसको यहाँ पुट कर देंगे अगर, तो मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा का क्यूब, क्या आ जाएगा 5 क्यूब माइनस 3 आयोटा का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 इंटू 3 आयोटा इंटू 5 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 का क्यूब 125, 625 माइनस 3 का क्यूब 27 और आयोटा क्यूब एज इट इज़ लिख दिया अभी मैंने, माइनस 3 5 ज़ा 15 और 15 3 ज़ा 45, तो वो भी लिख देते हैं, माइनस 45 आयोटा इंटू 5 प्लस 45 आयोटा इंटू 3 आयोटा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, सबसे पहले तो ये 125 ही होगा, तो अब ये हो जाएगा 125 माइनस, देखो आयोटा का क्यूब होता है, आयोटा का क्यूब होता है माइनस आयोटा, ठीक है। तो इस आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा लिखेंगे, तो ये ओवरऑल 27 आयोटा हो गया। यहाँ से मुझे मिला 45 इंटू 5 225 आयोटा, प्लस यहाँ से मिलेगा हमें आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा -1, तो यहाँ पर आएगा 45 इंटू 3 मतलब कि माइनस का 135, तो यहाँ से आया 125 में से 135 गए -10, और यहाँ से आया -198 आयोटा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये भी हमारा। तो अगली चीज़ जो हम देखेंगे वो है मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पिछली वीडियो में जब मैंने आपको बताया था कि हम लोग कैसे एक नंबर, अगर मेरे पास कोई नंबर z1 है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा है, तो मैं इसके रेसिप्रोकल को लिख देता हूँ a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तब मैंने ये कैलकुलेट करके दिखाया था पूरा प्रॉपर रेशनलाइजेशन करके, और आपसे कहा था कि इन दोनों ही चीज़ को जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बन रही हैं हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं। तो वो स्पेशल नाम है, इस न्यूमरेटर को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट, और डिनोमिनेटर को, इस डिनोमिनेटर को तो नहीं, हम लोग इसको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को बोलते हैं मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो परमानेंट भी, कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट होता है कि जितनी भी इसमें टर्म आयोटा के साथ लिखी हुई हैं उनका आप साइन बदल दो। रियल टर्म एज इट इज़ लिख दो, a रियल टर्म है a एज इट इज़,
आयोटा के साथ जितनी भी टर्म लिखी हुई हैं उनका साइन बदल दो, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दो। ऐसे ही इसका रिवर्स भी ट्रू है, a माइनस आयोटा b का कॉन्जुगेट a प्लस आयोटा b है, ठीक है। और मॉड्यूलस है कि जितनी भी रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जितना भी इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। प्लस एक चीज़ आपने और देख ली कि इसका किसी भी रेसिप्रोकल लेना होगा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हो जाएगा कॉन्जुगेट उस नंबर का अपॉन मॉड्यूलस का स्क्वायर, ठीक है। अगर इनके सिंबल की बात करें तो कॉन्जुगेट को हम लोग, जैसे ये z है तो कॉन्जुगेट को z बार बोलेंगे और मॉड्यूलस को प्रॉपर मॉड्यूलस की तरह लिखेंगे। तो इसे अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिख देंगे, कॉन्जुगेट अपॉन मॉड्यूलस का स्क्वायर, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल हमारे पास है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा। तो हमने देखा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और कुछ नहीं बल्कि रेसिप्रोकल ही होता है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। तो एक तरीका तो है कि आप पूरा मेथड लगाओ, यहाँ से ऐसे रैशनलाइज करो और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट कर लो, लेकिन इस लॉन्ग मेथड से अच्छा है कि आप इसका कॉन्जुगेट निकालो। तो इसमें आयोटा रियल वाले पार्ट सारे एज इट इज़ लिख दो और आयोटा के साथ वालों का साइन बदल दो, तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट, ठीक है। ये तो हो गया कॉन्जुगेट। अगर मॉड्यूलस की बात करें तो मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और अंडर रूट, ये हो जाएगा मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस हमारे पास कितना आया, 2 स्क्वायर 4 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट, मतलब कि अंडर रूट 13 आया, ठीक है। अब हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है कॉन्जुगेट अपॉन मॉड्यूलस का स्क्वायर। कॉन्जुगेट है हमारा 2 प्लस 3 आयोटा और मॉड्यूलस है हमारा 13। मॉड्यूलस रूट 13 था तो मॉड्यूलस का स्क्वायर 13 हो जाएगा। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आया 2 अपॉन 13 प्लस 3 अपॉन 13 आयोटा। हमेशा आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में ही अपना आंसर छोड़ना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास है, हमें 2 नंबर्स दिए हैं और हमें इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b में लिखना है। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म, पहली चीज़ हम ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस पार्ट को निकाल के। तो सबसे पहले अगर मैं 1 अपॉन 1 माइनस रूट 2 आई को कैलकुलेट करूं, मतलब कि रैशनलाइज करूं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 2 आई अपॉन 1 प्लस रूट 2 आई। लेकिन मैंने देखा था कि रैशनलाइजेशन से भी ज़्यादा अच्छा मेरे पास एक मेथड है इस डिनोमिनेटर को ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए, और वो है कि मैं इसका कॉन्जुगेट निकाल लूँ, इसका मॉड्यूलस निकाल लूँ और कॉन्जुगेट अपॉन मॉड्यूलस स्क्वायर कर दूँ। तो अगर मैं देखूँ, लेट कर लो आप z इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 2 आई, देन z मॉड्यूलस क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 2 आई, और z स्क्वायर कर देते हैं सीधा, मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, मतलब कि 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को मिल जाएगा कि z 1 अपॉन z किसके बराबर आ जाएगा 1 प्लस रूट 2 आई अपॉन 3 के बराबर आ जाएगा। इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस रूट 2 आई इंटू 1 अपॉन z। z क्या है, क्योंकि मैं z लेट कर चुका हूँ, यही है, ठीक है। तो यहाँ से सीधा सीधा आ गया 5 प्लस रूट 2 आयोटा इंटू 1 प्लस रूट 2 आयोटा अपॉन 3। अब हमें बस ये कैलकुलेट करना है, 3 कॉमन लेके बाहर निकाल लिया हमने, तो मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू 5 वन ज़ा 5 और रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा 2 और आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा -1। तो यहाँ से आया -2 प्लस हमारे पास आया 1 होगा रूट 2 आयोटा से मल्टीप्लाई, तो मुझे रूट 2 आयोटा मिलेगा, प्लस 5 होगा रूट 2 आयोटा से मल्टीप्लाई, तो मुझे 5 रूट 2 आयोटा मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल मेरे पास आया 1 अपॉन 3 इंटू 5 माइनस 2 कितना हुआ 3 और 5 प्लस 1 प्लस 6 रूट 2 आयोटा। 3 से 3 कैंसिल और ये 2 कैंसिल, सब मिला के मेरे पास बचा 1 प्लस 2 रूट 2 आयोटा, ठीक है।
सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया है हमने बाद में, मेन काम था कि नीचे वाले को हमें रैशनलाइज कर लेना है या फिर हम सीधा उसे इस मेथड से जो अभी हमने पीछे सीखा है मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट निकाल के सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा है आई टू द पावर -35, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 35। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन आयोटा 4 इंटू 8, कितना हो गया 4 8 32 प्लस 3 आई 4k प्लस 3, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा का क्यूब लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि जब भी 4k प्लस 3 बनेगा तो हम सीधा सीधा इस 4k को, इस वाले पार्ट को एलिमिनेट करके इतना लिख सकते हैं। और आयोटा का क्यूब हमको पता है क्या होता है, आयोटा का क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन आयोटा। अब क्योंकि नीचे आयोटा नहीं छोड़ सकते तो इसे हम लोग क्या करेंगे, आयोटा से, आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। आयोटा स्क्वायर से क्यों किया, क्योंकि ये देखो यहाँ से आयोटा स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा, नीचे वाले की अगर बात करें तो -1 के बराबर आ जाएगा, और ये आयोटा इस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास ऊपर बचा माइनस आयोटा, नीचे बचा आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो यहाँ पर आ गया माइनस आयोटा अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, सब मिला के मेरे पास सिर्फ एक आयोटा बचा। तो कैसे मैंने आयोटा टू द पावर -35 को आयोटा तक ले आया, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके जो हमने स्टार्टिंग में डिराइव किया था, आई की पावर 4k प्लस 3 इज इक्वल टू आयोटा टू द पावर 3 ओनली, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही करेंगे। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में अपने डाउट बता सकते हो। बाकी जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलता है, आप वहाँ पर भी अपना डाउट बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो भी लाइक कर देना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहना ताकि वो भी यहाँ से पढ़ पाएँ। थैंक यू।